हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का आपका लेसन है सुनामी। ठीक है, तो हम इसका पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, सो गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं सेफ्टी ड्रिल्स की, कंडक्टेड इन स्कूल्स। स्कूल में जो कि कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है, ऑफिस में भी कंडक्ट की जाती हैं बच्चों, जो सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, और स्कूल्स में भी की जाती हैं। सो डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? तो क्या आप कोई ऐसी ट्रेनिंग याद कर सकते हो जो आपके स्कूल में दी गई हो? राइट, यस और नो इन द बॉक्सेस गिवन बिलो इन द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर्स है, इसमें से अगर आपको कुछ याद आती है तो आपको यस और नो लिखना है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या होता है। जब अर्थक्वेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो हम उसमें लिफ्ट यूज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और स्टेयर्स के थ्रू वापस आते हैं, बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं स्टेयर्स के थ्रू। भगदड़ ना मचे इसलिए एक लाइन बना के स्टेयर्स से नीचे आते हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, राइट, खुले मैदान में। नंबर 2 देखिए, टेबल के नीचे हैं सारे स्टूडेंट्स, का मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज के अंडर में आके आप छुप जाएंगे, तो वहां पर अगर वॉल्स कोलैप्स हो जाती हैं बच्चों, गिर जाती हैं, तो आप बच जाते हो, है ना, इसलिए ये भी है एक। नेक्स्ट है आपका, देखो सिचुएशन में क्या होता है, ड्रॉप। आप नीचे झुक जाइए, अपने आप को कवर कीजिए, अपने सर को अच्छे से कवर की करके टेबल के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर आप जा सके, आप उसके अंदर सेफ हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फायर के सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। ठीक है, आग बुझाने वाली मशीन, तो फिर उससे आग बुझाई जाती है, पानी से कभी भी नहीं बुझाई जाती है आग, हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। राइट, तो ये है उसके पिक्चर्स सेफ्टी के। ठीक है, सेफ्टी ड्रिल्स के। तो अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में बच्चों देखिए, हियर इज अनदर स्टोरी। ठीक है, एक और स्टोरी दी गई है। टिली स्मिथ है, ठीक है, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। तो वो जो लड़की है, स्कूल गर्ल है टिली, थाईलैंड की, बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई व्हेन सुनामी, द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो फुकेट बीच है जो थाईलैंड में, जब सुनामी यहाँ पर आई तो ये बहुत सारे लोगों की जान बचाने में सफल हुई। लेट अस रीड हाउ, कैसे। ठीक है, टिली स्मिथ, अ 10 year old स्कूल गर्ल, कितने साल की है, 10 years की है। Her 7 years old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas. क्या मनाने के लिए आए थे, क्रिसमस, एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। ठीक है, बीच रिजॉर्ट था यहाँ पर सदर्न थाईलैंड में, वो यहाँ पे मनाने के लिए आए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ठीक है, डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन द वे। तो ये जो थे खतरनाक सुनामी वेव्स ऑलरेडी आ चुके थे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। ठीक है, तो क्या कर रहा था, पानी ऊपर की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो बीच छोटा होता चला जा रहा था, क्योंकि बीच का पानी तो सारा क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है उसे नहीं पता था। बट टिली स्मिथ sensed that something was wrong। but टिली स्मिथ को पता चल गया था कि कुछ तो गलत है। her mind kept going back to the geography lesson। ठीक है, इसको बेटा वैसे जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन स्कूल। ठीक है, इंग्लैंड के स्कूल में जब उनको जियोग्राफी का लेसन दिया जा रहा था, तो उस टाइम पे उनको सिखाया गया था। जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो फैमिली के साथ थाईलैंड में आई यहाँ पर क्रिसमस मनाने, उससे 2 weeks पहले उनको ये ट्रेनिंग मिली थी, जिनमें उनमें उसको क्या बताया गया था, उनको सिचुएशंस बताई गई थी कि कब कब नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं और कैसे उससे बचना है। ठीक है, तो टिली सॉ द सी rise and start to foam, bubble and form whirlpools। ठीक है, तो टिली ने जो था वो देखा कि सी राइज कर रहा है,
और क्या कर रहा है, झाग बना रहा है, बबल बन रहे हैं और व्हर्लपूल बन रहे हैं। हवा के साथ पानी का जो एक गोल चक्रवात बनता है बच्चों, उसे व्हर्लपूल कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर सारी, जिसकी चपेट में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, वो इतनी तेजी से घूमता है। सो हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे वीडियो दिखाया था क्लास में, एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स, कि सुनामी किन किन कारणों से आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली जोर जोर से चिल्लाने लगी। ठीक है, स्क्रीम मतलब होता है डर से चिल्लाना। ठीक है, एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच से बाहर निकले। शी टॉक्ड अबाउट दैन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने अंडर द अर्थ, अंडर द सी जो अर्थक्वेक आता उसके बारे में बताने लगी। सेड हर मदर पेनी, उसकी मामा ने बताया, आई डिडंट नो व्हाट सुनामी वॉज, उनको पता नहीं था कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतनी डरा हुआ देखकर, फ्राइटेंड क्या होता है, डर की थर्ड डिग्री, है ना, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ जब होता है। तो डर इतना ज्यादा हो रहा था उसकी, उन्होंने अपनी बेटी को डरते हुए देखा, तो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ घबराने वाली बात जरूर है, कुछ डर की बात है ना। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही उसे सीरियसली लिया। तो टिनीज पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the hotel, तो उसके बाद वो उनके सिस्टर और उनको क्या ले गए, बीच से बाहर ले गए। ठीक है, सो अ नंबर ऑफ अदर विजिटर ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ साथ बहुत सारे और टूरिस्ट भी, उन्होंने भी वहां पे छोड़ी जगह। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जो समुद्र था उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो वो जोर से चिल्ला रही थी कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पे उन लोगों ने आश्रय लिया। इट इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रह जाते उस दिन, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, उसके बाद वो उन लोगों से मिले जो अपनी पूरी फैमिली गवा चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, they had been forewarned, ठीक है, वो पहले से उन्हें सूचित किया गया था। forewarned मतलब क्या, उसे पूर्वानुमान, पहले से उसे पता चल गया था कि कैसे इससे बचना है। टिली went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale, और ये डरावनी जो बात हुई, घटना हुई, उसने वो बताई अपने वहां पे अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर्स को आपको चूज करके करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो व्हाई डिड टिली वांटेड फैमिली कम टू थाईलैंड, क्यों आई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, राइट। तो बच्चों इसका आंसर है आपका टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सेकेंड आपका आंसर है, वेयर डिड Where did Smith's family and others on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से बचने के लिए और टीम के लोग कहाँ गए थे। ठीक है, और लोग कहाँ गए थे बचने के लिए, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, थर्ड फ्लोर होटल पे। ठीक है, स्मिथ की फैमिली और लोग जो थे वो सुनामी से बचने के लिए थर्ड फ्लोर पे गए थे। सी क्वेश्चन आपका, टिली सेव्ड मेनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेम्बर्ड हर जियोग्राफी लेसन, उन्होंने बहुत सारी जानें बचाई अपनी जियोग्राफी लेसन के कारण। फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट शी लर्नड इन हर जियोग्राफी क्लास, उसने क्या सीखा। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट नंबर पे है, सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। नंबर टू उसने सीखा था द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और नंबर थर्ड था, टिली सॉ द सी slowly rise and start to foam, bubble and form वर्लपूल। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म का मतलब है झाग और यहाँ पर फॉर्म का मतलब है बनाना। ठीक है, तो वो यहाँ पर पानी का जो था वो एक वर्लपूल बना रहा था, एक चक्रवात बना रहा था। ठीक है, बवंडर की तरह समझ सकते हो आप, वो बना रहा था, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।